नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं वाराणसी के श्री संकट मोचन संगीत समारोह 2022 के 5वीं निशा पर क्लाउन टाइम्स के विशेष कवरेज। सॉरी मोहित कहानी जी हो जाए प्लीज अपने एनर्जी पर। कैसा लगा शिवा प्रतिभा का यहाँ प्रोग्राम देख करके? तो अब पिक्चर दिख ही रहा है कि बच्चा तब यहाँ परफॉर्म किया था जब छोटा बच्चा था, और आज देखिए किस तरह का परफॉर्म किया है। और हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही बनारस के आइकॉन्स इसी मंच से डेवलप हो और ये बनारस का नाम रोशन करे, क्योंकि ये संगीत जगत में ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है और ये तो गढ़ रहा है। अभी थोड़ा कुछ डायल्यूट हो रहा है, लेकिन ऐसे बच्चे रहेंगे और अच्छा करेंगे तो फिर अपना पुराना समय से बनारस का लौटेगा।
संकट मोचन संगीत समारोह की आज 5वीं निशा है और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रख्यात गायिका कणकणा बनर्जी। मैडम, आप पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से संकट मोचन संगीत समारोह में अपनी हाजिरी लगा रही हैं और वो आप पहली कलाकार हैं जिन्हें एक महिला के रूप में मंच यहाँ से मिला। तब से लेकर आज आप क्या बदलाव देख रही हैं? मैं तो बहुत खुश हो गई। जे संकट मोचन में हमेशा आती हूँ और बदलाव तो सबको पसंद है। हमारा गाना सब हमारे लिए उसी टाइम आते हैं जहाँ जब कणकणा जी का गाना हो और सब प्यार से सुनते हैं तो मुझे भी अच्छा लगते हैं। इसके लिए मैं भी गाती रहती हूँ। और अभी क्या सब क्लासिकल का शौक़ भी ज़्यादा हो गया। अभी आजकल सब शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए सब आते, कहाँ कहाँ से, कोई समझे ना समझे लेकिन आ जाते हैं। फिर गाना सुनते तो उनको अच्छा लगता। ऐसा करते करते उनका भी मन का ये भर जाता है जी, कितना सुंदर गाना है। तो इस बहाने से हम भी हर साल आ जाते हैं और आप लोगों को आनंद देते रहते हैं। मैडम, आपके गुरुजी प्रताप नारायण मिश्र का वो सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है जो आप चाहती हो कि हर मंच पे आपको सुनाना पड़े? मैं तो ऐसे पहले उस्ताद आमिर खान साहब से सीखी हूँ बचपन से। तो और हमारा जो प्रोग्राम था कल मुंबई में, तो जतिन भट्टाचार्य जी सरोद बजाते हैं, उनका और मेरा एक साथ प्रोग्राम था। तो उन्होंने सुना, अरे काश ये गाना बनारस में होता। तो मैंने कहा बुलाइए, हम आएंगे। अरे आपको कैसे बोले, सब ब्रह्मचारी रूप है तो सब जेंट्स गाते हैं। तो हम बोला तो हमारे गुरुजी पंडित प्रताप नारायण जी को ले लीजिए। हाँ, सबके बाद मैं उनसे सीखी थी। उन्होंने मुझे कलकत्ता से बम्बई लाए थे। तो वो अच्छा से हमको सब मतलब बहुत हमारे लिए उन्होंने किया। उस गाने के बोल जरा क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताइए कि कौन सा गाना है जो आपको काफ़ी लोकप्रिय है? हाँ, वो हनुमान जी का स्तुति हम गाते थे। वो पवन पूत हनुमान लला तुम, पूत पवन तुम दूत राम के, पूत पवन तुम दूत राम के, पवन पूत हनुमान। ये हंसध्वनि में है और ये पंडित जी का ही बंदिश है। तो हम दोनों मिलके फर्स्ट टाइम जब आए थे तब उनके मुंह से निकल गया था। जो झा बाबू थे ना, वो अनाउंसर थे। तो पंडित जी आए तो बोले ये कणकणा बनर्जी है, आमिर खान साहब की शागिर्द है, बहुत अच्छा गाती है। तो फिर उन्होंने बोला अरे ये तो हमारे अहोभाग है, बहन जी ने कहा। तो हम लेडीज़ में बैठ गए थे और पंडित जी लास्ट आइटम, 3 दिन का सम्मेलन होता था उस ज़माने में। तो पंडित जी का लास्ट दिन में लास्ट आइटम था। तो वो बैठे हुए, तो जो झा बाबू है उनके मुँह से निकल गया, अभी आपके सामने मेवाती घराने का प्रमुख गायक पंडित प्रताप नारायण जी गाएंगे और उसके साथ देगी विख्यात गायिका कणकणा बनर्जी। जो तालियां बजी, कणकणा जी प्लीज जाइए जाइए जाइए। फिर महन जी स्टेज के ऊपर खड़े हो गए। उस टाइम वीरभद्र मिश्र जी थे। तो उन्होंने कहा अरे कणकणा जी पधारिए, ये तो हनुमान जी का आदेश हो गया, आप प्लीज़ आइए। तो फिर हम तब से शुरू किए, दोनों मिलके दरबारी में शुरू किया राम को सुमिरना। उसके बाद पवन पूत हनुमान करके जो गाई, इतना गाना जम गया, लग रहा था साक्षात हनुमान जी सुन रहे। तो उसके बाद उन्होंने कहा जब तो कणकणा जी के इतिहास में नाम रहेगा, क्योंकि जो पहली औरत यहाँ हाजिरी दी और इतना अच्छा गाई। तो कणकणा जी आप हर साल आइए। तब से अभी 42 इयर्स हो गया, हम तब से आ रहे हैं और गा रहे हैं। तो ये सिलसिला रुका नहीं है। तो ये रही कणकणा बनर्जी जिन्होंने क्लाउन टाइम से अपनी स्मृतियों को साझा किया। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।
इस वक्त हमारे साथ है प्रख्यात सितार वादक नीलाद्री कुमार। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद आज मंच आपको साझा करने को मिला, क्या कहना चाहेंगे और क्या खास था आज? नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जो ये 2 साल का जो एक गैप और ये जो मैंने कहा ना, जो ये सिलसिला टूट गया था, और यहाँ पे हम लोग हर साल एटलीस्ट मैं आज इस बार हमारे साथ आए हैं यशवंत वैष्णव भाई, और हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी में से सबसे उच्च कोटि के तबला वादक हैं, और हम लोग दोनों इस क्या बोलते उसको, गाड़ी में ईंधन बढ़ाने आते हैं। गाड़ी में पेट्रोल यहाँ से भरा के फिर गाड़ी अगर चली तो चली। तो यहाँ पे जो आशीर्वाद और यहाँ पे जो हनुमान जी के दरबार पे जो एक बजाने का मौका मिलता है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये 2 साल कोरोना की वजह से हमको ये जो गैप हो गया, बस वेट कर रहे थे कब बिना मास्क का आके यहाँ बजाएंगे। नीलाद्री, युवाओं के लिए आप एक आइडियल हैं, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे ले जाने में। तो उनके लिए क्या संदेश है? मैं तो उनसे संदेश लेता हूँ। युवा पीढ़ी से आपको, युवा पीढ़ी को संदेश देना नहीं पड़ता, उनको क्या चाहिए उनसे पूछना पड़ता है, और वो जो चाहते हैं उसके हिसाब से, उसके मुताबिक आपको वो परोसना पड़ता है। तो क्योंकि युवा पीढ़ी जो हमारी है हिंदुस्तान की, ऐसी टैलेंटेड पीढ़ी शायद ही कभी आई है। और ये जो युवा पीढ़ी है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो ऐसी टैलेंटेड पीढ़ी ना कभी आई है इसके पहले, तो इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से मैं युवा पीढ़ी को सुना पा रहा हूँ, उनसे उनकी क्या बोलते हैं, उनका प्यार मिल पा रहा है, ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली। नीलाद्री कुमार के सितार में क्या खास है, लोग पसंद करते हैं? वो आपको बताना पड़ेगा, मेरे को क्या, मैं कैसे बताऊँ, मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ये आप बताइए अगर कुछ खास है, अगर नहीं है तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये खास तो कुछ है ही नहीं जो बहुत खास है। ये तो आपका बड़कपन है, नहीं, बहुत खास है। तमाम सितार वादक यहाँ आपके को सुनने आए थे। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम जो गाना बजाना करते हैं, हम लोग जो गाना बजाने का जो एक क्या बोलते, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गाना बजाना आता है, हर पीढ़ी उस वक्त खास लगती है। और उसका कारण ये है, जो हमारे पूर्वज जो है, उन्होंने ऐसा गाना बजाना और ऐसा माहौल और ऐसी शिक्षा और संगीत को इस ढंग से वो लेके गए हैं, जो उसका एक 5% भी उसके आजू बाजू भी हम लोग आ गए ना, तो ये
जन्म धन्य हो जाएगा। नहीं, कुछ जो आप फ्यूजन करते हैं, आप नीलाद्री कुमार का एक फ्यूजन है जो युवा काफी पसंद करते हैं। जी जी। तो आप पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए जो फ्यूजन का जो प्रयोग आप करते हैं, इसको किस रूप में आप प्रस्तुत करते हैं? देखिए, जहाँ तक कन्फ्यूजन ना हो तब तक फ्यूजन ठीक है ना। तो आजकल फ्यूजन और कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं ये सब जो नाम है, फ्यूजन हो, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हो या फिल्म म्यूज़िक हो या क्लासिकल म्यूज़िक हो, ये सब जो जॉनर की बात होती है ना, ये सब मार्केटिंग वर्ड है। संगीत में दो ही जॉनर होता है, हर संगीत में सुर और ताल। बस ये दो पटरी पे मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को रखने के लिए। उसके बाद वो फ्यूजन के ढंग से आया या कन्फ्यूजन के ढंग से आया या कुछ और स्वरूप में आया, सुर और ताल, ये दो चीज़ को अगर रखते हुए जो सीखें उसको कर पाएँ तो बस बाबा का आशीर्वाद। यशवंत जी, पहले क्लाउन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा तबला वादक हैं, क्या खास है आपके बजाने में जो लोग पसंद करते हैं और इतने बड़े कलाकार के साथ आप मन साझा करते हैं? सबसे पहले बाबा जी का दरबार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका मिला है, और भैया के साथ खासकर। पर ऐसे कोई खास अभी हुआ नहीं है, सिर्फ तालीम मेरी चालू है, शिक्षा अभी चली रही है। तो समय समय में सभी लोगों को पता चलेगा कि क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं। तो आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु पंडित योगेश शमसी जी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंबई, बेसिकली तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, पर अभी प्रॉपर मुंबई बेस्ड हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मुंबई में रहना हो रहा है। आपके आइडियल तबला वादक देश में कौन है? देश में तो सभी अच्छे कलाकार हैं, और मैं उस्ताद जी को, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, मेरे गुरुजी पंडित योगेश शमसी जी, और यंग जनरेशन में जो हमारे से बड़े हैं उसमें श्री सत्यजीत तलवलकर जी, तो इन सबको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं। ये कला और संस्कृति की नगरी काशी है। किशन महाराज जी को आप कभी सुने या उनकी चीज़ों को बजाते हैं क्या? जी, मैं ऐसे लाइव उनको मिला हूँ मैं, पर कभी लाइव सुनने का मौका नहीं मिला। आशीर्वाद मिला मुझे, और उनके सामने मैं बजाया भी हूँ। तो और उनके बहुत सारे बोलों को मैं रियाज़ भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बजाऊँ मैं, पर वैसा तो कभी बजेगा नहीं जैसा उन्होंने बजाया है। फिर भी कोशिश मेरी जारी है, चल रही है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।